तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ वेरिएबल नेमिंग और रीजंस फॉर वेरिएबल टू बी इनवैलिड। क्या 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 रूल्स है जिसको फॉलो करना होगा आपको कोई भी वेरिएबल नेमिंग के लिए, और क्या क्या रीजंस है जिसके कारण कोई भी वेरिएबल इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है जावा के द्वारा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन में लिखा है वेरिएबल में हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये जो आप वेरिएबल का आप नेमिंग करने वाले हैं उसमें कितना नंबर ऑफ भी कैरेक्टर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी बड़ा नाम लिख सकते हैं। ठीक है। इट में कंटेन अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। इसमें आप डिजिट का इस्तेमाल, अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्कोर वो जो लाइन होता है नीचे में, उसको बोला जाता है। द अंडरस्कोर कैन बी अप्लाइड इन बिटवीन द कैरेक्टर्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम। आप कोई भी दो कैरेक्टर के बीच में अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैरेक्टर के लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आप वेरिएबल नेमिंग में स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी स्पेस आप दो कैरेक्टर या नंबर्स के बीच में नहीं दे सकते हैं। वेरिएबल्स नेम शुड बी मीनिंगफुल विच इजली डिपिक्ट्स द लॉजिक। आप कुछ ऐसा ही नाम दीजिएगा जो कि थोड़ा लॉजिक को डिपेक्ट करे। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन अगर आप कोई लॉजिकल नेम दे रहे हैं तो उससे क्या है, मतलब समझ में आता है कि आप किस लिए ये वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रीजंस फॉर अ वेरिएबल टू बी इनवैलिड। क्या क्या रीजंस है जिसके कारण कोई भी वेरिएबल इनवैलिड हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अ वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। जो वेरिएबल का नाम है वो कोई भी डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसको आपको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर से ही स्टार्ट करना होगा, अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करना होगा। फिर से बता दूं कि कोई भी वेरिएबल का नेमिंग का स्टार्टिंग डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होना चाहिए, आपको लेटर का ही इस्तेमाल करना होगा। अ वेरिएबल नेम शुड नॉट इंक्लूड अ स्पेस इन बिटवीन इट्स कैरेक्टर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कोई भी वेरिएबल नेमिंग के लिए। आप दो कैरेक्टर के बीच में अगर स्पेस देंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अ डिजिट शुड नॉट बी अप्लाइड इन बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ अ वेरिएबल नेम। जो डिजिट है वो आप कोई भी दो कैरेक्टर के बीच में नहीं लगा सकते हैं, आपको एंड में ही डिजिट का इस्तेमाल करना होगा। डिजिट का इस्तेमाल आप एंड में कर सकते हैं, लेकिन दो कैरेक्टर के बीच में डिजिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि आपने STR1 PQR ऐसा कुछ दे दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी रिजर्व्ड और कीवर्ड। एक वेरिएबल नेम जो है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने, आपका कीवर्ड हो गया इंट, हो गया INT, जो कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो वो इंपोर्ट करने का काम आता है। आप स्ट्रिंग जो डिक्लेयर किया जाता है STRING, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वेरिएबल डिक्लेयर करने का काम आता है। फिर आपका हो गया कैर। ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे कीवर्ड्स, आप उसका इस्तेमाल वेरिएबल नेमिंग में नहीं कर सकते हैं। उसको, उससे हट के आपको कोई नेमिंग देना होगा जो कि रिजर्व नहीं है और कोई भी कीवर्ड नहीं है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।